यह वीडियो बनाने का उद्देश्य जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाना है। आप दर्शकों से अनुरोध है कि अपना इलाज स्वयं ना करें और नजदीकी अस्पताल में जाकर उचित सलाह जरूर लें। हेपेटाइटिस क्या होता है, कैसे फैलता है, क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता करें और इसके उपचार क्या-क्या हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक उद्देश्य है और आपको आसानी से समझा सकें, इसके लिए हमने 2 वीडियोस में समझाने की कोशिश की है। पहला है हेपेटाइटिस ए और ई को समझाने के लिए, दूसरा है हेपेटाइटिस बी और सी के लिए। क्योंकि हेपेटाइटिस ए और ई के फैलने के तरीके, लक्षण और उपचार लगभग एक जैसे होते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी जो है, उनका फैलने का तरीका और उनके जो डायग्नोसिस के तरीके हैं और इलाज टोटली डिफरेंट होता है। तो दोनों को एक साथ समझाना बहुत मुश्किल है। तो पहले लेक्चर में हम आपको हेपेटाइटिस ए और ई को समझाना चाहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राकेश झा, डीएम गैस्ट्रो। ये वीडियो मैं आपको जानकारी बढ़ाने के लिए बना रहा हूं। अगर आप किसी भी सवाल से जूझ रहे हैं हेपेटाइटिस के वजह से, तो आप हमें इंफॉर्मेशन बॉक्स में लिख सकते हैं या हमसे इसका जवाब चाह सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का हम जवाब दे सकें। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल को जरूर लिख सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई कैसे फैलता है? इसके फैलने के तरीके होते हैं फीको ओरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि कोई रोगी जो हेपेटाइटिस ए और ई से संक्रमित है, उसके कांटेक्ट में आने वाला कोई दूसरा व्यक्ति जो इससे ग्रसित नहीं है, लेकिन जो इन्फेक्टेड पर्सन से स्टूल के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उनको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है कि इनको पहले से कोई वायरल इन्फेक्शन है या नहीं है। जैसे कि सामान्य तौर पे हम जब भी बाहर खाते हैं तो हमको ये मालूम नहीं रहता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको कोई पहले से परेशानी है या नहीं, कोई वायरल हेपेटाइटिस ए या ई में है या नहीं। तो जब हमको अपने परिवार में होता है तो इसकी उचित जानकारी होती है, लेकिन जब हम मार्केट प्लेस में रहते हैं या पब्लिक प्लेस में रहते हैं तो हमें अक्सर इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। तो जब भी हम खाना खा लेते हैं और वो हैंड हाइजीन या फूड हाइजीन मेंटेन नहीं किया गया है, तो फीको ओरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि इन्फेक्टेड स्टूल से जो भी व्यक्ति ग्रसित नहीं है, जिसको पहले इन्फेक्शन नहीं है, उनको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो इसके लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है कि अगर आप घर में आपके कोई रोगी है तो उनके साथ आप एक हाइजीन मेंटेन करना है, कोई छुआछूत नहीं करना है, लेकिन बीमारी को समझते हुए जब तक वो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टिव स्टेज में है या इन्फेक्शन फैलाने के खतरे तक है, तब तक फूड हाइजीन और हैंड हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिसमें इन्फेक्टेड वाटर को हमें अवॉइड करना है, इन्फेक्टेड फूड को हमें अवॉइड करना होता है। पब्लिक प्लेस में आप जाए तो हाथ अवश्य धोएं, बिना हाथ धोए ना खाएं। और रेनी सीजन में इसका आउटब्रेक बहुत कॉमन होता है, तो इसीलिए रेनी सीजन में आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है। कोई भी अनकुक्ड फूड को अवॉइड करें, ये बहुत जरूरी होता है। अगली जानकारी जो मैं देना चाहूंगा कि हेपेटाइटिस ए के और हेपेटाइटिस ई के लक्षण क्या होते हैं। दोनों के लक्षण लगभग अन्य वायरल इन्फेक्शन की तरह ही होता है। हेपेटाइटिस ए में उसके 5 फेज के 5 तरीके के लक्षण हो सकते हैं। पहला होता है एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि ऐसे मरीज जिनको कोई लक्षण नहीं है। अगर आप किसी और टेस्ट कराने के किसी और परेशानी से आपने टेस्ट कराया, साइमल्टेनियसली डॉक्टर ने आपका हेपेटाइटिस ए और ई की जानकारी चाहिए, तो उसमें हेपेटाइटिस ए निकल के आ जाता है। दूसरा होता है जॉन्डिस विथ सिम्प्टोमेटिक फेज, यानी कि सिम्प्टोमेटिक विथ जॉन्डिस। ऐसे पेशेंट्स जिनको जॉन्डिस होता है, यानी कि आंखों में पीलापन होता है, पेशाब पीला हो सकता है
और ये लगभग इनको 8 हफ्ते तक रहता है। कई बार खुद ही ठीक हो जाते हैं, कई बार 8 हफ्ते से पहले ठीक होते हैं, कई बार थोड़े प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं। तीसरा ग्रुप ऑफ पेशेंट होता है हमारा कोलिस्टैटिक जॉन्डिस, यानी कि आंखों में पीलापन भी रहता है इनको, पेशाब भी पीला आता है, लेकिन कुछ इनको इचिंग की परेशानी होती है, कुछ खुजलियां होती है। इनके अंदर कई बार लैट्रिन सफेद रंग की आनी शुरू हो जाती है। तो ये कोलिस्टैटिक जॉन्डिस की तरह प्रेजेंट करते हैं। चौथा होता है ग्रुप ऑफ पेशेंट रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस ए, यानी कि इनको 6 से 8 हफ्ते के अंदर 2 से 3 बार या उससे ज़्यादा रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस के फीचर्स होते हैं। यानी कि एक बार जॉन्डिस हुआ, ठीक हो गया, फिर दोबारा जॉन्डिस हो जाता है। पांचवा ग्रुप है एक्यूट लिवर फेलियर, यानी कि इनका लिवर फेलियर की तरफ जाता है और इनकी मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। मैंने आपको जैसा 5 तरीके बताए हैं, 5 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स बताए हैं वायरल हेपेटाइटिस ए के। पहला था एसिम्प्टोमेटिक, दूसरा था हमारा सिम्प्टोमेटिक विद जॉन्डिस, तीसरा था कॉलिस्टैटिक जॉन्डिस, चौथा था हमारा रिलैप्सिंग वायरल हेपेटाइटिस, पांचवा था एक्यूट लिवर फेलियर। अब बात आती है हेपेटाइटिस ई के क्या-क्या लक्षण होते हैं। हेपेटाइटिस ई में लगभग पेशेंट्स प्रोड्रोमल सिम्टम्स के साथ पहले प्रेजेंट करता है और जब प्रोड्रोमल सिम्टम्स इंप्रूव कर जाते हैं तब उनको जॉन्डिस की शिकायत आती है। प्रोड्रोमल सिम्टम्स में दोस्तों मरीज को फीवर होता है पहले, थकावट होती है, काफी थकान महसूस करते हैं, किसी भी वायरल फ्लू की तरह उनको होता है, यानी कि रनिंग नोज हो सकता है, माइल्जिया, शरीर में बहुत थकान होती है, कोई काम करने में उनका मन नहीं लगता है, भूख कम लगती है, उल्टियां हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। ये सारे प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं। ये जब ठीक हो जाते हैं या इनमें कमी आ जाती है तब उनको जॉन्डिस की शिकायत आती है। तो मैंने आपको समझाना चाहा और समझा सका हूँ आपको अभी तक कि वायरल हेपेटाइटिस ए और ई के क्या-क्या लक्षण होते हैं। अक्सर हेपेटाइटिस ए और ई ठीक होने वाली बीमारियां होती है। इसमें कोई बड़े उपचार की कोई जरूरत नहीं होती है, खुद ही लगभग ठीक होते हैं। बहुत रेयरली ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जिनमें मरीज को लिवर फेलियर की शिकायत आती है। हेपेटाइटिस ए कॉमनली एल्डरली पेशेंट्स, यानी कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति है या वृद्ध व्यक्ति के साथ कोई और एज ग्रुप है जिसके अंदर कोमॉर्बिड कंडीशन हो, यानी कि मरीज को अगर पहले से ही शुगर है, बीपी की समस्या है या हार्ट की परेशानी है, सांस की परेशानी है, तो उनके अंदर वायरल हेपेटाइटिस से कई बार फेटल भी होता है। तो केयरफुल होना बहुत जरूरी है। हेपेटाइटिस ई जो एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ही परेशान कर सकता है, वो होता है प्रेग्नेंट लेडीज। जो प्रेगनेंसी में हेपेटाइटिस ई जो है काफी सीवियर होता है, कई बार जानलेवा साबित होता है और इनके अंदर काफी बड़े लक्षण भी आते हैं, लक्षण होते हैं। तो प्रेग्नेंट पेशेंट्स के लिए आपको काफी सावधान रहना पड़ता है। तो हमने अभी तक कैसे फैलता है उसकी जानकारी ले ली, क्या लक्षण होते हैं उसकी हमने उचित तरीके से समझाने की कोशिश की है उसको। अब आता है कि हेपेटाइटिस ए और ई की पहचान कैसे की जाए और इसके क्या उपचार किए जाए। हेपेटाइटिस ए और ई में कोई बड़ा टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, आपको साधारण लिवर फंक्शन टेस्ट करना है। लिवर फंक्शन टेस्ट करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्या एक्सटेंट ऑफ लिवर डैमेज है, कि लिवर में कितना असर पड़ा है। वो आपको बिलिरुबिन से आइडिया लग जाता है। एसजीओटी और एसजीपीटी का वैल्यू काफी बढ़ा हुआ आ सकता है, कई बार 1000 से ज्यादा की वैल्यूज हो सकती है। लिवर फंक्शन के साथ आपको ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने की बहुत जरूरत होती है, तो आप पीटीआईएनआर का टेस्ट जरूर कराना चाहिए और एक बेसिक अल्ट्रासाउंड, रूटीन अल्ट्रासाउंड जरूर रिकमेंडेड होता है कि आप अल्ट्रासाउंड करा करके देखें कि कोई अन्य परेशानी है या नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ वायरल हेपेटाइटिस ए और ई जैसा हम क्लिनिकल ग्राउंड पे सोच रहे हैं वही हो, कोई और साइमल्टेनियसली बीमारी भी हो सकती है, तो उसको रूल आउट करना जरूरी होता है। एक बेसिक सिंपल अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। हेपेटाइटिस ए और ई के लिए जो आप टेस्ट करते हैं वो होता है एंटीबॉडी आईजीएम। अगर आईजीएम एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहा है तो ये हमें डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करता है कि वायरल हेपेटाइटिस ए और ई है।
कुछ अगर ऐसा लक्षण हो कि एक्यूट लिवर फेलियर की तरफ है तो सीरियस कंडीशन हो जाता है, उसमें उचित इलाज करने की बहुत ज़रूरत होती है और उचित डॉक्टरी सलाह लेने की बहुत आवश्यकता होती है। इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, तब आप खुद से इलाज करने की कोशिश कतई ना करें। उपचार क्या है? जो सबसे ज़रूरी होता है कि क्या उपचार है? दोस्तों, वायरल हेपेटाइटिस ए और ई सेल्फ रिजॉल्विंग है, कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अननेसेसरीली एंटीबायोटिक लेने की कोशिश ना करें। जब तक कि ओवियस साइंस ऑफ इन्फेक्शन ना हो जिसमें एंटीबायोटिक की जरूरत है, आप एंटीबायोटिक ना लें। अपने खान पान का जरूर ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन करें, इसी से ही ठीक होता है। समय समय पर डॉक्टरी सलाह भी लेते रहें ताकि डॉक्टर आपको ये पता करके बता सकें कि आपके अंदर कोई अलार्म सिम्टम्स है या नहीं, यानी कि लिवर फेलियर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसको वो पता कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपका लक्षण ठीक होता जा रहा है, तो घर पे रह करके भी आप खान पान का ध्यान रखते हुए ठीक हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो परिवार के बाकी लोगों को हेपेटाइटिस ए के टीकाकरण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो हमने सारा डिस्कस करने की कोशिश किया है आज कि लक्षण क्या होते हैं, कैसे फैलता है, क्या उपचार है। मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब दे पाया हूँ। इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।